कहाँ है? लैब इंचार्ज कहाँ है? निकल गया हाथ से। निकल गया? एक मिनट यहाँ इस तरफ है। जरूर इसी ने निकल जाने दिया होगा। मौका नहीं छोड़ेगी मैडम सर का नाम खराब करने। हाँ मतलब करनी इसकी और भुगते हमारी मैडम सर। हम तो ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं जीते कि जल्द से जल्द मैडम सर वापस आ जाए, ये उर्मिला यहाँ से चली जाए। हाँ। सुन ली ईश्वर ने आपकी। क्या सुन ली? ये मैडम सर ही है, उर्मिला नहीं है। कहा? क्या? मतलब उर्मिला आउट। मैडम सर इन। क्या? अरे बाप रे! अब हम यहाँ से सीधा मंदिर जाएंगे और 51 नारियल फोड़ेंगे। हाँ, ईश्वर के चरणों में। Oh my God, Pooh baby, why are you so excited? अरे खुशखबर! खुशखबर है। हाँ, हमारी बहू रानी जो है ना वो बनने वाली है। क्या बनने वाली है? माँ बनने वाली है। Oh my God! हो गया, काम कर ले। हाँ, कर लेते। करिश्मा सिंह, ये डॉक्यूमेंट्स, यहाँ जो कुछ भी धांधली चल रही है ये सिर्फ उसका कवर अप है। सिर्फ इन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर हम कुछ भी प्रूव नहीं कर पाएंगे। हमें इन डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ वो इंचार्ज भी चाहिए और उस केमिकल के साथ, वरना हमारे हाथ कुछ भी नहीं आएगा। और वो इंचार्ज तो भाग गया है। Oh my God! क्या हुआ? My AirPods are running. हैं? कहाँ? मतलब मेरे AirPods भाग रहे हैं। ये पुष्पा जमाना कितना तरक्की कर गया है। भागने वाला एयरपोर्ट आ रहा है, पता नहीं है हमको। एक मिनट, हो सकता है कि ये वो इंचार्ज हो सकता है वो गलती से इसके एयरपोर्ट लेकर चला गया हो। Exactly, Chi. See, this is what I'm saying कि मेरे AirPods कोई लेके भाग रहा है। हाँ? हाँ। ये वही आदमी हो सकता है, ये वो इंचार्ज हो सकता है। हाँ, चांस लेने में क्या जाता है मैडम सर। जाते हैं हम उसको पकड़ते हैं। पुष्पा जी, जितना भी माल जब्त किए हैं ना, सबका कागज बनाइए, इन सब गवाहों का उसमें साइन लिए, इस पूरे प्रकरण का वीडियो बनाइए और हमें मेल कीजिए, ठीक है? जी मैडम सर चले। हाँ रिया, तुम भी चलो हमारे साथ। Okay. चलो। All the best, guys. हाँ। अरे खूब छरिया के भागा था तुम। लगता है शिव जी फिर से मेहरबान हो गए हमारे थाने पे। सब कुछ अच्छा ही हो रहा है ना जीते। हाँ? ये नालायक चोर भी पकड़ा गया। मगर एक बात हमें समझ में नहीं आई, वो ये इनका सुनने वाला जो कान का वो जो डब्बा है वो इसके पास आया कैसे? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि भगवान हमारे साथ है। ये भाई साहब जो है लैब इंचार्ज ने उस केमिकल की शीशी के साथ साथ गलती से रिया के एयरपोर्ट्स भी अपने साथ रख लिए थे। उन एयरपोर्ट्स के जरिए ही तो हम इस लैब इंचार्ज को पकड़ पाए। सच कहें तो रिया को ऊपर वाले ने हमारी मदद के लिए ही भेजा था। सो थैंक यू। अगर तुम नहीं होती तो शायद हम ये केस सॉल्व भी ना कर पाते। रियली बिग थैंक यू। Oh my God. She's so unpredictable. I mean, that day she was dancing, right? हाँ वो बताया तो था ना, वो प्रथा है हमारी। Pooh baby. No. That day she was behaving so different. बहुत अजीब सा roadside language she was using. And today, she's just opposite. I mean, she's so sophisticated, इतना well-mannered, well-behaved बात कर रही है। Just confusion clear करो मेरा please कि this one is real और that was real. जीता चतुर्वेदी, ये केमिकल जो है फौरन लैब भिजवाइए और उनसे रिक्वेस्ट करिए कि जितनी जल्दी हो सके रिपोर्ट भिजवा दें। जी मैडम साहब। बताइए, इस केस को सुलझाने में अब हमारा तो योगदान कुछ नहीं रहा, तो हम चाहते मैडम सर जीते ये केमिकल का बोतल क्यों ना हम लैब पहुंच जाए, ताकि हमारी मन की तसल्ली के लिए मतलब कुछ तो योगदान रहेगा ना हमारा केस में। ये लीजिए पुष्पा जी। हाँ तो सबूत तो गया ना। ये तो केस सॉल्व करने में भरपूर योगदान दे दिया आप, हैं? ना पुष्पा जी, आपका नाम ना इतिहास में दर्ज होगा, लेकिन विलुप्त प्राणियों में यही कहा कर दिया आप। अरे उस हेयर थेरेपी केस का क्या हुआ? मुख्य अपराधी पकड़े गए कि नहीं?
अरे उन पीड़ितों का क्या हुआ? जिन लोगों के यहाँ वहां सब बाल उग आए हैं, उनका ठीक होगा कि नहीं होगा? सर आप भी? अब आपने देख ही लिया तो आपको बता ही देता हूँ। अरे हम भी गए थे वहां पर हेयर थेरेपी लेने। अरे जहाँ पे बाल उगने चाहिए वहां तो बाल उगे नहीं, पूरे शरीर में बालों का जंगल उगाया है। अरे इसीलिए ढके छुपे हम घूम रहे हैं। देखो हम किसी और को तो बता नहीं सकते, आप ये मामला देख रही हैं इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वो अपराधी पकड़े जाए और हमें एंटीडोट मिले, जिससे कि इस सब चीजों से छुटकारा मिले, हमारी परेशानी दूर हो जाए। सर देखिए, हम आपको कोई झूठी उम्मीद नहीं देना चाहते, लेकिन सच बात तो ये है कि इस केस से रिलेटेड जो हमारा मेन सस्पेक्ट था, जिसके पास इकलौता सबूत था इस सब के खिलाफ, वो हमारे हाथ से निकल गया सर। हम उसे नहीं पकड़ पाए और ये सब हमारी लापरवाही की वजह से हुआ है। हमारी टीम ने एक अच्छा खासा केस बनाया था, लेकिन हमारी गैर जिम्मेदारी की वजह से उस पर पानी फिर गया सर। सर सच कहें तो हमें नहीं लगता कि अब हम इस जॉब को लेकर उतने एनर्जेटिक या उतने पैशनेट हैं जैसे कभी हुआ करते थे। शायद थक गए हैं इसीलिए, लेकिन इस सब का खामियाजा हमारी टीम को भुगतना पड़ रहा है सर। ये आप क्या कह क्या रही है मिस मलिका? सर हम ये कह रहे हैं कि ओह माय गॉड, मलिक, आपने हमसे एक नाम मांगा था सर, जिसे आप इस थाने से हमेशा के लिए निकालना चाहते हैं। हम अपना नाम देते हैं सर। आपको हमें नौकरी से निकाल देना चाहिए। अब हम इस पोस्ट को और इस जिम्मेदारी को डिजर्व नहीं करते सर। हसीना मलिक जी, आप समझ रही हैं आप क्या बोल रही हैं? हम अच्छे से जानते हैं हम क्या कह रहे हैं सर। हम सच कह रहे हैं। अब हम ये नौकरी डिजर्व नहीं करते सर, लेकिन हमारी टीम वो सब बहुत काबिल हैं, बहुत ईमानदार हैं और पुलिस फोर्स को इस तरह के निष्ठावान पुलिस ऑफिसर्स की बहुत जरूरत है सर। प्लीज हमारी गलती की सजा उन्हें मत दीजिए। हमारी टीम मेंबर्स के लिए उनकी वर्दी ही उनकी जिंदगी है। प्लीज उनसे उनकी जिंदगी मत छीनिए। अगर आप नौकरी से निकालना ही चाहते हैं तो हमें निकालिए। ठीक है हसीना मलिक जी, अगर आप चाहती हैं कि स्टाफ कटौती में आपका नाम दिया जाए तो मैं हाई कमांड के पास आप ही का नाम भेज दूंगा। बहुत जल्द महिला थाने से और पुलिस विभाग से सेवा काल समाप्त होने का आदेश आपको प्राप्त हो जाएगा। थैंक यू सर। जय हिंद। ये बात मुझे कैश को बतानी होगी। I really don't understand what is going on. ये तुम्हारी हसीना मलिक क्या चीज है? I mean, मैं डीएसपी अंकल से मिलने गई थी and imagine what I saw. She was sitting inside and I overheard the conversation when she was talking to uncle. मतलब मैंने बाहर से उनकी बात सुन ली। क्या बोल रही थी? क्या बोल रही थी? I mean, I really don't understand. She was telling uncle that she was the most non-deserving and corrupt police officer of this thana. Yeah? And she was like कि she wants to give her resignation to uncle. I mean, बात यही खत्म नहीं होती. Something like बुलबुल पांडे और उन जैसे और भी कोई ऑफिसर्स हैं जो अगेंस्ट है हसीना मलिक के. I mean, they just want to become a witness. I think आपके पुलिस स्टेशन से किसी का नाम मांगा गया नौकरी से निकालने के लिए. तो हसीना मलिक अपना नाम दे रही है. She wants to resign her job from here. ऐसा कौन सा काम आ गया डीएसपी सर को जो ऐसे खड़े पैर बुला लिया मैडम सर को? फटाफट इधर से निकल, एकदम इंस्टेंटली कल्टी होने का। मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती तू, और अब मैं बिगाड़ेगी तेरा, तेरे पूरे थाने का, तेरी हसीना मलिक का। उसका इमेज का, इज्जत का भजिया पाव नहीं किया ना तो मेरा नाम भी उर्मिला महादेव मात्रे नहीं। What sort of a selfless human she is. I mean, such a good human. कि वो अपनी यूनिफॉर्म को सैक्रिफाइस कर रही है आप सबके लिए. इसीलिए तो हसीना मलिक है वो। एक बहुत अच्छी लीडर, बहुत अच्छी इंसान, हमारी जान, हम सबकी जान। मतलब अब हमको समझ में आ रहा है कि काहे उनके अंदर एकदम से ये उर्मिला का भूत जाग गया था और वो मैडम सर की छवि क्यों बिगाड़ने में लग गई थी।
ताकि हमारी नौकरी बच जाए पुष्पा जी। हमारे लिए कर रही थी, अपने परिवार के लिए, अपने थाने के लिए, हम सब के लिए अपनी वर्दी की कुर्बानी देने जा रही थी वो। क्या इंसान है आप। लेकिन हम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देंगे मैडम। अरे मैडम सर जैसा आदर्श पुलिस ऑफिसर का जरूरत इस कानून को, इस शहर को बहुत ज्यादा है। मैडम हम सब लोग मिलकर ना अपना नौकरी से रिजाइन मार देंगे, लेकिन उनको ऐसा हरगिज नहीं करने देंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल नहीं। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो चिते। हम सब नौकरी छोड़ देंगे ताकि मैडम सर अपनी ये जो इंसाफ की और सच्चाई की लड़ाई है वो लड़ सके। ऐसा करते हम डीएसपी सर के पास चले जाते, उनसे कहेंगे कि ये जो कुछ भी हुआ वो हमारी वजह से हुआ है। अगर नौकरी से निकालना ही है तो हमें निकालिए, मगर मैडम सर कहीं नहीं जाएंगी। नहीं नहीं पुष्पा जी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैडम सर है वो, धड़कन है वो इस पूरे शहर की, और कोई भी अपनी धड़कन को अपने से अलग नहीं करने देता है। मैडम सर को हम नहीं, ये पूरा शहर बचाएगा, ये पूरा शहर रोकेगा। हाँ बिल्कुल। सुनिए, हमको तुम्हारा जरूरत है, क्या आप हमारी मदद करेंगी? Hey guys, I'm back again. Your lovely, beautiful RYKK with. प्रिया ये क्या किया? आज आप लोग कुछ सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे क्यों बात कर रही हूँ, because I'm there to ask for a support from Lucknow people for your own super cop SHO हसीना मलिक. So जी हम जानते हैं कि SHO हसीना मलिक आप सबके लिए क्या है। आप सब उनको कितना मानते हैं, कितना सम्मान करते हैं, आप सबके दिलों में कितना राज करती हैं, वो हम सब जानते हैं। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि हसीना मलिक जो है वो अपनी किसी कारणवश अपनी वर्दी छोड़ रही है, अपना त्याग पत्र दे रही है, रिजाइन कर रही है, हम सबको छोड़ के जा रही है। ये वर्दी, ये थाना, आप लोग, हम सब। अब काहे जा रही है ये आप हमसे मत पूछिएगा। क्या है कि आप सब लोग भी बहुत समझदार हैं, मर्जी और मजबूरी का फर्क आप सब लोग समझते ही हैं ना। तो क्या है ना कि हम उनको रोक नहीं पा रहे हैं। तो अगर आप उनको रोकना चाहते हैं तो दिखाइए अपने जनता जनार्दन की शक्ति, लोकतंत्र की ताकत, जन क्रांति का भौकाल, और उठाइए आवाज हसीना मलिक के लिए। कुछ नहीं करना है। आप अगर घर पर तो बाहर सड़क पर हैं, हवाई अड्डे पे हैं, रेलवे स्टेशन पे हैं, अपनी गाड़ी का 10 सेकंड के लिए हॉर्न बजाइए और हसीना मलिक के लिए आवाज उठाइए। उनको अपना मान दे, सम्मान दे और उनको श्रद्धा दे। unity. It's not for noise pollution. Support, 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 सपोर्ट support. मैडम सर कहीं मत जाओ, 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 मैडम सर कहीं मत जाओ। मैडम सर कहीं मत जाओ, मैडम सर कहीं मत जाओ, मैडम सर कहीं मत जाओ। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद। हम सब जानते हैं ये हो क्या रहा है भाई। सर ये पूरे जनता जनार्दन की आवाज है जो कह रहे हैं कि मैडम सर को यहाँ से कहीं मत जाने दीजिए। इस शहर को, इस थाने को, हम सबको उनका जरूरत है। जज्बात और इंसाफ के मशाल को उनका जरूरत है जो मैडम सर ने इन सब के दिलों में जलाया है। इन सब के घर में अंधेरा था, उनके घर को उजाले से भर दिया मैडम सर ने अपनी सच्चाई से। इन सबको जीने का असली अर्थ सिखाया है मैडम सर ने। डिपार्टमेंट के लिए SHO हसीना मलिक एक नाम होगा, लेकिन इस शहर के लिए एक उम्मीद है, एक बेहतर, भयमुक्त, सुरक्षित समाज की उम्मीद। शांत 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 हो जाइए। सर, मैडम सर की वजह से हमारा और हमारे थाने का वजूद है। कुछ भी करके उन्हें यहाँ से जाने मत दीजिए सर, हम आपसे विनती करते हैं। सर, मैडम सर इस महिला पुलिस थाना और पूरे शहर की जान है सर, प्लीज ऐसा मत होने दीजिए। हसीना मलिक को फोर्स से हटाने का निर्णय उनको अपने पद से लापरवाही और अपने कर्तव्य के दायित्व को ना निभाने के आधार पर लिया गया है।
जैसे कि हेयर थेरेपी वाला केस, इन लापरवाहियों, इन गैर जिम्मेदारियों की जिम्मेदारी किसी ना किसी को तो लेनी होगी ना। आज शाम को ठीक 7 बजे हाई कमांड के पास इनकी बर्खास्तगी की फाइल पहुंच जाएगी और इन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा। लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी पे आप लोगों को एक मौका देना चाहता हूं। अगर आज शाम को 7 बजे के पहले अगर आप लोग ये केस सॉल्व कर लेते हैं तो इनके बर्खास्तगी की फाइल हाई कमांड के पास नहीं जाएगी और ये बर्खास्त नहीं होंगे। लेकिन शाम के 7 बजे के पहले ये केस सॉल्व होना चाहिए। मैडम सर, हम कर लेंगे। हम 1 घंटे के अंदर ये केस सॉल्व कर देंगे। आपको किसी के लिए कुर्बानी देने का जरूरत नहीं है। हम हैं आपके साथ। हम जाएंगे तो साथ, रहेंगे तो साथ। चलिए। अरे व्हाट इज दिस? क्या यही वो केमिकल जो तुम थेरेपी में इस्तेमाल करते हो अपने पेशेंट्स पर? बिल्कुल नहीं, मैं तो जानती भी नहीं हूँ किसके अंदर क्या है। आपको क्या लगता है मैं आपके ये पुलिस या हथकंडों से डर जाऊंगी और कबूल कर लूंगी जो हमने नहीं किया? नो वे, प्लीज लीव। मैं आप लोग से डरने वाली नहीं हूँ। करिश्मा सिंह, दिस इज हरासमेंट ऑल द टाइम। आई डोंट। व्हाट इज दिस? व्हाट आर यू डूइंग? क्यों? इतना घबराने की क्या जरूरत है? तुम्हें तो पता भी नहीं कि इस इंजेक्शन में क्या है। मुझे नहीं पता होगा तो किसे पता होगा? ये एक फॉरबिडन केमिकल है जो अब तक किसी भी ट्रीटमेंट के लिए लीगली अप्रूव नहीं हुआ है। जस्ट लीव मी। देखिए, मैं इस केमिकल को अपनी हेयर थेरेपी में यूज करती हूँ, बट आई एम सॉरी। देखिए प्लीज जल्दी से इसका एंटीडोट का इंजेक्शन दे दीजिए, वरना मेरी पूरी बॉडी में रिएक्शन हो जाएगा। कहाँ है एंटीडोट? वो मेरा लॉकर है, उसमें एंटीडोट। प्लीज लीव मी। द कोड इज 5656। प्लीज जल्दी करिए, रिएक्शन फैल जाएगा। प्लीज, व्हाट आर यू डूइंग? मोहतरमा, ये ग्लूकोज है, फैलेगा तो भी अच्छा है बॉडी के लिए। ग्लूकोज? जी हाँ, ग्लूकोज का इंजेक्शन लगाया गया है आपको, कुछ नहीं होगा। क्योंकि जो असली केमिकल है वो नष्ट हो चुका है। ये पुलिस का हथकंडा था ताकि तुम जैसे मुजरिमों से सच निकलवा सके। आई एम सॉरी। ये लो बाबू, तुम्हारे मर्ज का दवा। 2 दिन में तुम बाल आदमी से नॉर्मल आदमी बन जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद। खूबसूरती, गंजापन, रंग रूप, ये सब मायने नहीं रखता, क्योंकि ये सब बहुत टेम्पररी है। मायने रखती है इंसान की अंदरूनी खूबसूरती, क्योंकि वो हमेशा रहती है। इसलिए अब तुम्हें भी इन सुपरफिशियल बातों की परवाह बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जैसे तुम हो बिल्कुल ठीक हो। आप बिल्कुल सही कह रही है मैडम। हम तो बेकार में अपनी बाल का प्रॉब्लम लेकर इतना कॉम्प्लेक्स फील कर रहे थे। हमसे ज्यादा समझदार और मैच्योर तो हमारी मंगेतर निकली। मतलब उसने तो इन सब के बारे में कभी सोचा भी नहीं। ये हमारी शादी का कार्ड है मैडम। आप सब हमारी शादी में आइएगा जरूर। आएंगे आएंगे, हम शादी में आएंगे। एक चीज और मैडम, आपने और आपकी पूरी टीम ने हमारे लिए इतना कुछ किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये तो बनता है। ऑल द बेस्ट, बाय। ये कौन आ गए? ये थैंक यू बाया। ये क्या हो रहा है? Oh, I forgot. I'm so sorry to tell you that I'm leaving today.
Yeah, actually my book उसका काम पूरा हो गया था and you know what? मुझे नहीं लगा था that I'll say this today, but I'm really grateful. You all was so supporting and seriously मुझे बहुत कुछ learn करने को मिला. Selflessness, care. I mean it's हिंदी okay, in one word, प्यार and loyalty. You all are just very beautiful team. I'm really glad that I got a chance to be part of your team. So thankful. Thank you. So I have to leave. I'm leaving. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.